Praise the Lord, church. Praise the Lord. God is Good. all the time, right? Yes. All the time. God is good. God is good. The worship was so awesome. The worship was so awesome. You know, after he blew the shofar, I saw like an angel is standing there, and he have a big, I do not know what you call that trumpet. Not a shofar. It's like a straight. You know, it's just straight. The one, that instrument is straight, and then so I saw it's very big, very big. And I saw that angel is blowing that. So God, I mean, it was awesome worship. It was awesome. So today we will talk. आज हम बात करेंगे मरकुस यानी कि मार्क्स, बुक ऑफ मार्क्स, गॉस्पेल ऑफ मार्क्स, जिसे मरकुस की अंजील कहते हैं। मरकुस की अंजील से बात करेंगे, चैप्टर 11 से, एंड वर्स वी विल गो 24 वर्स, 24। यहाँ पर यीशु है, यीशु कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, कि तुम्हें मिल गया। क्या कर लो? प्रतीति कर लो। प्रतीति मीन्स बिलीव कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पहली बात यीशु ने क्या कही कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो। इंग्लिश में ऐसे लिखा है when you pray, ऐसा नहीं लिखा कि if you pray। जो कुछ प्रार्थना में मीन्स कि हमारी जिंदगी में जो विश्वासी हैं उनकी जिंदगी में प्रार्थना की बहुत इंपॉर्टेंस है। We have to pray। हमें प्रार्थना करनी है और रोज करनी है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु वो किस लिए वो कहता है, यू नो, ही इज वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेट करके गया है कि अगर तुम्हारा पिता, अगर मैं जो स्वर्ग से उतरा हुआ हूं, जो परमेश्वर का पुत्र हूं, अगर मुझे प्रार्थना में जाने की जरूरत है तो तुम्हें कितनी जरूरत है प्रार्थना में जाने की, राइट? सो प्रेइंग इज नॉट अ चॉइस। प्रार्थना करना जो है वो चॉइस नहीं है, वो हमारे लिए जरूरी है, एक हुक्म है कि जब तुम प्रार्थना में जाओ, जो भी प्रार्थना में मांगो उसकी प्रतीति कर लो। प्रतीति में मैंने विश्वास, मीन्स विश्वास कर लो, बिलीव इट। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेयर करते हैं और वो कहते हैं कि हम विश्वास भी करते हैं वचन में, कि वी बिलीव, लेकिन हमारी जिंदगी में वो वचन पूरा नहीं होता, हम तरक्की नहीं कर पाते, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हालेलुया। मैं कहते कितनी देर से प्रार्थना में कर रही हूं,
कर रही हूँ या whatever, you know, I meet lot of people call me. और एक बंदे ने मुझसे ये कहा, कहता जी मैं प्रार्थना करता हूं और काम बनते जाते जब आखिरी लास्ट स्टेज पे पहुंचता हूं उस काम के होने के लिए, तो वो वहां पर नहीं होता है. आखिरी स्टेज पर पहुंच के मैं फेल हो जाता हूं. जब मैं आखिरी स्टेज पे जस्ट काम होने के जस्ट वर्ज पे होता हूं, जब बिल्कुल मेरे को ये लगता है कि बस अब ये काम हो गया, और वहीं वो नहीं होता. बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू नो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मैरिटल रिलेशंस जो हैं हस्बैंड एंड वाइफ के वो अच्छे नहीं होते. लेकिन हमारा प्रभु क्या कहता है कि जब प्रार्थना में जो भी मांगो उसकी प्रतीति कर लो. अगर दैट मीन्स कि अगर हम फाइनेंशियली ब्रोक हैं तो हम प्रतीति कर लें कि हमारे काम बहुत बढ़ रहे हैं, राइट? हमारे काम मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे प्रमोशन मिल रही है. अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मुझे प्रमोशन मिलने वाली है. और अगर बीमार हैं तो हम ये सोच लें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं. हम उसका विश्वास कर लें. तो विश्वास हम उसी चीज का करते हैं जो हमारे पास नहीं होती. अगर मैं डॉक्टर पास गई, दवाई ली, चंगी हो गई, तो देन आई डोंट नीड टू कि भाई हाँ मैं चंगी हो गई. मुझे पता है कि मैं चंगी हो चुकी हूं. सो आई डोंट हैव टू हैव फेथ और उस बात में मुझे मालूम है कि मैं चंगी होगी. अब मुझे विश्वास अब नहीं करना. विश्वास वो है जो अभी नहीं हुआ. परमेश्वर कहता है कि विश्वास उस चीज का करो कि जो तुम्हारे पास अभी नहीं है. विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया है तो वो मिल जाएगा. हालेलुया. लेकिन वो विश्वास करने की स्टेज और मिलने की स्टेज में एक जर्नी है. जो जर्नी हमें तय करनी होती है, वो हमारी उस चीज का मिलना जो है वो उस जर्नी पे तय करता है कि तुमने उस सिचुएशन में क्या किया. जब तुम तूफान में घिरे हुए थे तुमने उसमें क्या किया. हालेलुया. जीसस ने तो उस तूफान को रिब्यूक किया, तुमने क्या किया. ग्लोरी टू गॉड. जब तुम तूफान में घिरे हुए थे तब तुमने क्या किया. हमारी जिंदगी में जो तूफान आते हैं वो हमें डुबोने के लिए नहीं आते, लेकिन वो हमारी जिंदगी में उन तूफानों के पीछे एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है. हालेलुया. उन तूफानों के पीछे हमारे लिए विक्ट्री होती है. वो हमारे लिए एक जीत का रास्ता है. वो हमारे लिए एक जीत तक का रास्ता है. वो हमें जीत की विक्ट्री की तरफ लेके जाते हैं. हालेलुया. दे आर द पाथवे टू आवर विक्ट्री. कौन कौन विश्वास करता है. ग्लोरी टू गॉड. करो करो विश्वास करो. लेट द लॉर्ड सी योर हैंड. थोड़ा सा यहाँ पे तो ऐसे होता है कि भाई थोड़ा सा है. ओके. सो जो विश्वास होता है वो दो तरीके का विश्वास है. एक है सेंस नॉलेज फेथ और एक होता है स्पिरिचुअल नॉलेज फेथ. विश्वास जो होता है वो किसी चीज पर बेस होता है, आपकी नॉलेज पे बेस होता है, राइट? चाहे वो जो सेंस नॉलेज है वो अकॉर्डिंग टू आवर सेंसेस है, जो हम देख सकते हैं,
जो हम फील कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू अवर 5 सेंसेस. Sense, knowledge, faith is according to the knowledge of our senses. शुरू से ही हमें ये पढ़ाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि जो जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, तो हमें उनमें विश्वास होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू आस्क द डॉक्टर कि डॉक्टर मेरी रिपोर्ट कैसी है. अगर वो कहता है अच्छी है तो मैं ठीक हो जाऊंगा दवाई खा के. हम विश्वास करते हैं ये दवाई, ये गोली जो है, मैं इसको खाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा. राइट? कोई पूछता नहीं किसी से, कोई हम सर्च नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं. एक बारी क्या हुआ कि आई वाज सिक and somebody gave me a medicine and by mistake they gave me मुझे नींद की गोली दे दी. I was having loose motions and they gave me नींद की गोली. I think 2 बार नींद की गोली दी. and मैं सारा दिन सो ही रही. मैंने क्या हो गया, मुझे इतनी क्यों सो रही हूँ. I did not look at the medicine. I trusted the person. गोली मेरे हाथ में थी, मेरे अंदर, और मैं सोती रही. So the thing is, हमें बिल्कुल विश्वास होता है कि डॉक्टर ने जो गोली दे दी अब वो अंदर गई and we are टन. We are good to go, right? ऐसे ही अगर हमारे पास पैसे हैं, हम बैंक में जाते हैं रखने के लिए कि हमारे पैसे जो है सिक्योर हैं बैंक में, राइट? अगर तुम्हारे को कोई पड़ोसी कह दे कि मैं आप तुम्हारे पैसे रख लेता हूं, सिक्योर है मेरे पास, तुम करोगे? नो, बिकॉज यू हैव फेथ इन दैट इंस्टीट्यूशन. ये फेथ जो है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूशन बनाया है, यहाँ पर ये हमारी इन्वेंशंस है, हमारी जो सोसाइटी की इन्वेंशंस हैं, उन पे हमें विश्वास है. प्लेन में जाते हैं, we sit in the plane, we don't even ask कहाँ जा रहे हैं. उस काउंटर पे गए और वहाँ अंदर चले गए. You don't even know the pilot, you don't know any crew member, you never saw them, but you know that they will take you to your destination. Hallelujah. So that is about our knowledge. या फिर हमें फेथ होता है अपने रिश्तेदारों पे, अपने माँ बाप पे, अपने भाई बहनों पे, राइट? वो पर्सन, वो इंसान जो बैतसैदा के पूल पर 38 साल से बैठा था, उसे हमेशा यही था कि शायद उसे कोई फैमिली मेंबर आए और कभी उसको उस पानी में डाल दे और वो चंगा हो जाए. योर फेथ, शायद कोई दोस्त कोई और आ जाए, कभी कोई और आ जाए, तो उस पानी पे विश्वास था. एक पानी में मैं जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा, इस पूल में जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा. जीसस ने जब उसके पास आकर कहता है तो चंगा होना चाहता है, वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उस पानी में डाल दे. जब वो पानी हिलता है तो उसमें मुझे डाल दे. सो दैट फेथ इज, वो फेथ वो है जो आपके अंदर, जब आप पैदा होते हो ना, यू आर बोर्न विद दैट काइंड ऑफ फेथ, जो सेंसेस के द्वारा है. हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ये 5 सेंसेस ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेंस, नॉलेज, फेथ. बट विद आवर सेंसेस, अपनी सेंसेस के साथ हम खुदा को नहीं छू सकते. हालेलुया. वी कैन नॉट टच गॉड. बॉडी है जो सेंसेस से बनी है. अगर कभी कोई सेंस खत्म हो जाए तो हमको पता चल जाता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? कोविड में बहुत सारे लोग थे, उनको स्मेल नहीं आती थी, उनको टेस्ट नहीं आता था, एंड दे नो दैट देयर इज समथिंग प्रॉब्लम. अगर किसी को टांगों में फीलिंग ना हो
तो पता चल जाता है कि अब टांग गई, गॉन, इज गॉन. सो दैट इज our body is made of senses. लेकिन you are a spiritual being. Your spirit, तुम्हारी जो spirit है वो इस body के अंदर रहती है. Hallelujah. You are a spiritual being. तुम spirit हो और परमेश्वर क्या है? God is spirit. तो जब तक तुम स्पिरिट में नहीं होते हो वो तुम उसको नहीं छू सकते. यू कैन नॉट टॉक टू हिम. वो स्पिरिट में ही तुमसे बात करेगा. यू नो, एक मैंने बड़ी देर पहले मैंने किसी बंदे का मैसेज सुना. वो कहता है कि परमेश्वर ना हिंदी में बात करता है, ना पंजाबी में बात करता है, ना इंग्लिश में बात करता है. मैं सोचती रही फिर कैसे बात करता है, कैसे बात करता है. उसका पूरा मैसेज सुने, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे बात करता है. ना तो हिंदी में बात करता है, ना पंजाबी में बात करता है, ना इंग्लिश में बात करता है, मतलब कि किसी भी भाषा में बात नहीं करता. देन आई फिगर्ड आउट कि परमेश्वर कैसे बात करता है. He talk to you in your spirit. तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो कभी कभी प्रेयर करते करते थोड़ी टाइम के लिए मैं चुप हो जाती हूँ या 2-4 सेकंड के लिए, बिकॉज उस टाइम परमेश्वर मुझसे बात कर रहा होता है. अगर जैसे मैं किसी को जिसके लिए भी प्रेयर कर रही होती है, जिसके लिए भी खुदा मुझे बता रहा है, जब मैं उसको बताती हूँ तो ऊपर से खुदा मुझे बता रहा होता है, आई एम टेलिंग द पर्सन, राइट. सो समटाइम्स खुदा का भी पॉज होता है. तो जब वो मुझे नहीं मिल रहा होता है, देन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स में बात करती हूँ. तो देन सडनली इट ड्रॉप्स ऑफ इन मी कि भाई, एंड देन आई कैन कंप्लीट द थिंग कि जो मुझे परमेश्वर बता रहा है मैं उसको बताती हूँ. सो until you are in spirit, you cannot receive it. He is talking to you, but you cannot receive it. तुम जब तक कनेक्टेड नहीं हो स्पिरिट के साथ, स्पिरिट में, तो तुम उसकी बात को रिसीव नहीं कर सकते. इसीलिए हम यहाँ पर जब वर्शिप करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कनेक्ट हो जाओ, आंखें बंद कर लो, हाथ उठाओ, गाओ, और ऐसे गाओ कि मतलब ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए या हमारे को बताने के लिए गाना है, इसलिए कि हमारे को ओबे कर रहे हो या हमारी बात को मान रहे हो. इसलिए गाओ कि परमेश्वर तुमसे उस वर्शिप के दौरान बात करे. हालेलुया. क्योंकि जब डोंट केयर कि तुम्हें लोग क्या कह रहे हैं, ओ पता नहीं क्यों हिल्ली जा रही है डांस कर करके, डजंट मैटर. इट्स यू एंड द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्हें खुदा के साथ बात करनी है तो nobody should interfere. कोई भी तुम्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, और ना ही तुम लोगों की तरफ देखो कि वो क्या कर रही है. सो परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना फेथ, बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते. You cannot please God without faith. And faith जो है वो कैसे आता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी faith comes by hearing and hearing the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनकर या पढ़कर विश्वास आता है. राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आई एम इम्पार्टिंग दैट फेथ इन यू. उस फेथ को तुम्हारे अंदर इम्पार्ट कर रही हूं. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. लेकिन जो फेथ है, यू नीड कि वो फेथ तुम्हारी जिंदगी में काम करे. आप कह रहे होगे कि भाई हाँ जी मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं प्रेयर भी करता हूँ, विश्वास भी है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहे? देयर इज समथिंग
something is there that you need to do. जो सेंस नॉलेज एंड फेथ है वो सेंसेस के द्वारा है, राइट? बट जो स्पिरिचुअल नॉलेज फेथ है वो स्पिरिट के द्वारा है. यू बिलीव इन योर हार्ट. Wherever Bible says heart, that means spirit. तुम स्पिरिट में बिलीव कर लेते हो, और जब तुम बिलीव कर लेते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक when I believe, right? तो वो मेरे अंदर एकदम ऐसे हो जाती है कि जैसे बात सेटल हो गई कि बस यही होना है. This is gonna happen. That's kind of faith. Because I prayed, and sometimes, the things is कि I don't just pray. I say, Lord, this is the matter. मैं बात ही करती हूँ कि खुदा, मुझे पता है कि अगर ये मेरे लिए है तो let it happen. अगर नहीं है, I don't want it. I just don't go and say, no, just he's your father. You can, lot of times you can just talk to him. Just simple talk. And he listens. Because, क्योंकि वो परमेश्वर है जो तुम्हारे प्रेयर रूम में बंद नहीं है. It's not कि तुम प्रेयर रूम में गए, जो तुमने बोला सिर्फ वही परमेश्वर ने सुना. वो परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया है. When you go out of your prayer room, उस समय तुम क्या बोलते हो, that makes difference. उस समय जब तुम बोलते हो, परमेश्वर कहता है कि जैसा तूने बोला, मेरे कानों ने सुना, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा. It does not say जैसा तूने प्रेयर किया, मेरे कानों ने सुना, मैं तुम्हारे साथ करूंगा. No, he said जैसा तूने बोला और मेरे कानों ने सुना, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा. प्रेयर से बाहर आते ही 10 जनों को फोन कर दिया, स्टोरी सुना दी, अपना रोना रो दिया. अभी प्रेयर करके ऐसी प्रेयर करी, स्ट्रॉन्ग प्रेयर की दीवारें हिल गई, और बाहर आए तो खुद हिल गए. बाहर आए तो 10 फोन खटका दिए साथ में. अच्छा, तेरा क्या ख्याल है, कैसे होएगा, मैं कैसे करूं, तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्यों की ख्याल पूछना है, खुदा का पूछो. नेगेटिव बंदों का नहीं, क्योंकि वो 10 जनों की तुम्हें स्टोरी बता देंगे, और सब वो कभी तुम्हें विक्ट्री की स्टोरी नहीं बताएंगे, वो तुम्हें फेलियर्स की स्टोरी बताएंगे. हालेलुया. इसलिए कीप योर माउथ शट. जस्ट मैटर इज बिटवीन यू एंड गॉड. उसको, या अगर बात कभी करनी है, उन लोगों से करो जो तुम्हारी स्पिरिट को अपलिफ्ट करते हैं. जो तुम्हें नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, उनके साथ बिल्कुल बात मत करो. मतलब अपनी मैटर की बात मत करो. हालेलुया. कहीं सोचो कि मैंने आज से फलाना साहब के साथ बात कट ऑफ, बिल्कुल बात नहीं करो. I didn't say that, okay? I'm saying just अपनी मैटर की बात मत करो. अपनी मैटर की बात खुदा के साथ करो, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करेगा, हर चीज में हेल्प करेगा. Holy Spirit, make Holy Spirit your partner. Tell Holy Spirit, let's go. आज का दिन तू मेरा पार्टनर है, तू मेरा सीनियर पार्टनर है, चल मेरे साथ और मुझे आज के दिन में मेरी अगुवाई कर. हर काम जो मैंने आज करना है उसके लिए प्लान आउट कर, मेरे लिए मेरी हेल्प कर, मेरी अगुवाई कर. And that kind of faith works. Hallelujah. Faith. यहां पर 22nd वर्स में लिखा है, हैव फेथ. आई मीन इंग्लिश में ऐसे मैंने पढ़ा था, हिंदी में क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं. यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. सो परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वो ही है जिसने हमें
बनाया है। वो ही है जिसने सारी ये कायनात को बनाया है, वही है जिसने स्वर्ग को और धरती को बनाया है, वही है जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया है। क्या वो तुम्हें नहीं जानता? क्या वो तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां रहते हो, किस सिचुएशन में रहते हो, किस प्रॉब्लम से उलझ रहे हो? सब जानता है। उसकी मर्जी के बिना धर्मी जन की जिंदगी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। Whatever you are going through, He is with you. तुम्हारे साथ है। He is with you. उसने कहा है कि यहूदा का शेर तेरे आगे आगे चलता है। थिंक अबाउट यहूदा का शेर, लाइन ऑफ जूडा, जीसस क्राइस्ट, वो तुम्हारे कहां चलता है? आगे आगे चलता है। बट जब तक तुम्हें ये पता ही नहीं कि मेरे आगे आगे कौन चल रहा है, तो पता ही नहीं है, तो हमें उसका फायदा कैसे होगा? अगर सोचो ना, अगर मुझे पता है कि मेरे आगे इस देश का प्रधानमंत्री चल रहा है, तो फिर देखो मेरी चाल कि आई नो हिम, ही इज गोइंग बिफोर मी, जो मेरा काम है सब हो जाएगा। राइट? होता है ना? है ना? सोच के देखो। तो सोचो कि तुम्हारे आगे, जब तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारे आगे राजाओं का राजा है, तो तुम्हारे काम क्यों ना होंगे? जस्ट यू हैव टू एक्नॉलेज हिज प्रेजेंस। दैट इज द फेथ ही वांट। वो विश्वास उसे चाहिए तुम्हारे अंदर। उसने कहा फॉलो मी। उसने कहा, वचन में लिखा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। मतलब कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर ये सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी। अब सब में सब चीजें आती हैं जिनकी हमें जरूरत है, और परमेश्वर को पता है कि हमें इस धरती पर जब तक हम हैं, हमें किस किस चीज की जरूरत है। हमें अपनी मॉर्गेज भी पे करनी है, हमें अपने रेंट्स भी पे करने हैं, हमें अपने खाने पीने का भी पे करना है। आई मीन यू नो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग वी हैव टू पे, एंड फॉर दैट इन दिस वर्ल्ड वी नीड मनी। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे, तो ये सब चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगी। तुम्हें इनके पीछे नहीं भागना, बल्कि ये तुम्हारे पीछे भागेंगी। कैसे? तुम आगे आगे चल रहे हो, चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आ रही। ओके? ना कि तुम उनके पीछे भाग रहे हो। दिन रात, सुबह शाम, रात दिन, काम काम काम। काम ते आया, काम ते चलिया, काम ते आ, you know? No. Then you don't have to work hard, but you will work with the wisdom of God, and all these things shall follow you. Hallelujah. Glory to God. Okay, ये तो सब मुझे पता है। फिर ये कि उसने क्या कहा वचन में, क्या कहा? प्रतीति कर लो कि तुम्हें क्या हो गया है? मिल गया है। मिल गया है। That means faith तो तुम्हारे अंदर है, but the faith is, वो faith को तुमने पकड़ के रखा है, हिलने नहीं दूंगा। उस faith को पकड़ के नहीं रखना, उस faith पर चलना है। Hallelujah. You have to put that faith in work. उस पर काम करना है। और काम हम कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे फेथ के आगे क्या है कि समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी के आगे कुछ पड़ा है। यू नो, यस्टरडे क्या हुआ, हम गए स्वानी टाउन सेंटर, उधर जो नया पार्क बना है, पहली बार गए वहां पे, हमने पार्क किया, हम वापस आए तो हमारी कार के साथ ही एक और कार खड़ी थी, वो लेडी थी, उसके आगे उसके टायर और उसके बम्पर के बीच में
वो जो कोन से होते हैं ना, जिनको जिनको ब्लॉक करते हैं, ऑरेंज एंड व्हाइट कोन, जिनके साथ रास्ता ब्लॉक करते हैं, वो फंसा हुआ था एंड शी कुडंट ड्राइव इट। अब वो बेचारी इधर उधर देख रही है, मैं क्या करूं। उसने ट्राई किया निकालने का, वो नहीं निकला। एंड देन ही सेड कि थोड़ा सा हल्का सा तू उसको स्टार्ट करके जरा सा मूव कर, मैं इसे निकाल। देन शी डिड इट, तो उसने इन्होंने निकाला। एंड व्हाट आई वांट से इज कि अगर जब तक वो अड़ा हुआ है, यू कैन ड्राइव। जब तक तुम्हारे आगे एक स्टोन पड़ा है, तुम आगे नहीं जा सकते। और वो स्टोन यू आर योरसेल्फ, तुम खुद वो स्टोन हो। अब कैसे? वचन में क्या लिखा है कि योर टंग, तेरी जो जुबान है उसमें क्या है? देयर इज अ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। या तो तुम किसी चीज में जिंदगी डाल सकते हो, या तो तुम उसको मौत के घाट उतार सकते हो। जो भी तुम्हारी सिचुएशन है, तुम उसमें लाइफ डाल सकते हो, या तो फिर तुम इसे That's it, gone, उसको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि दिस इज हम वो स्टोन है जो अपने ही विश्वास के आगे खड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यू आर बॉर्न विद दैट फेथ। उस फेथ के साथ, जैसे सेंस नॉलेज फेथ है, उसके साथ बॉर्न हुए हो। वो फ्लैश में है, स्पिरिट में। जिस दिन तुमने यीशु को अपनाया, क्योंकि यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16 में, just want to read for you, क्या है लिखा? I mean, I know it, but I want to read it. 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करे। तो तुम उस विश्वास के साथ पैदा होते हो। यीशु ने मरकुस की अंजील में क्या कहा? 23 वर्ष में उसने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के जैसा विश्वास है। राई का दाना जो है, देखा किसी ने? सब नहीं देखा होगा, सबके घर में होगा। मस्टर्ड सीड, राइट, इज द स्मॉलेस्ट सीड। तो अगर तुम्हारे अंदर, यीशु ने उसको उत्तर, ओके, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह वर्ण प्रतीति करके कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, ओके, यहां पर हिंदी वर्जन में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा, इफ यू हैव फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड, राइट। तो जो फेथ है तुम्हारा, अगर राई के दाने के जैसा है, तुम कहोगे कि क्या मेरे अंदर राई के दाने के जैसा विश्वास नहीं है? यू आर बॉर्न विद दैट फेथ। लेट मी टेल यू, कुछ लोग कहते हैं ओह मेरे अंदर फेथ ही नहीं है, मेरे अंदर विश्वास। बट स्पिरिचुअल फेथ इज द डे यू आर बॉर्न अगेन, जिस तुम परमेश्वर को अपनाते हो, मीन्स कि ये बिलीव कर लेते हो कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, उस दिन वो तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना विश्वास आ जाता है। ओके, और जब तुम उस राई के दाने के विश्वास जैसे विश्वास के साथ उसने कहा कि उस पहाड़ को हुक्म दोगे कि जा जाकर उखड़कर समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। That means कि ऑलरेडी वो विश्वास तुम्हारे अंदर है, और तुम उसी विश्वास के साथ बोलो और संदेह नहीं करना। डू नॉट डाउट, डू नॉट कंप्लेन, परमेश्वर कदों होगा, ये चीज तो हुंदी नहीं। नो, जस्ट बिलीव, क्योंकि ये वचन किसने कहा है? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारे प्रभु का वचन है।
तुम्हारी बाइबल में तुम खुद पढ़ सकते हो, यह परमेश्वर का वचन है जो आदि और अंत है। द सेम वन जो जिसके बारे में वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील में 1 कहता है कि आदि में वचन था और वचन कहां था? परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने का विश्वास है, मीन्स कि तुम्हारे अंदर राई के दाने का विश्वास, जितना विश्वास है, बिकॉज यू आर बोर्न विद दैट। जो यूहन्ना की इंजील में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो बचाया जाएगा। मीन्स कि वो विश्वास करे कि यीशु है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वो विश्वास ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। तुमने इसीलिए उसको रिसीव किया, वो तुम्हारे अंदर है। अब नाउ यू हैव टू पुट योर फेथ ऑन व्हाट? फेथ से काम कराना है, फेथ को काम में लाना है और अपनी चीजों के ऊपर वचन बोलना है। दिन रात बोलो, नेगेटिव हो रहा है डजंट मैटर, बोलो। शैतान दिखा रहा है ओह वचन बोली अंदर कुछ भी नहीं, फिर भी बोलो, फिर और जोर से बोलो, मींस की और स्ट्रेंथ के साथ बोलो। अगर शैतान आकर अटैक करता है ना, उसकी ना फिर तैयारी करके जोर से चपेड़ मारो। फिर चपेड़े खाने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद आएगा नहीं तुम्हारे पास। You know that's why this time I was like, you know, पता नहीं कहां से मुझे भी नहीं पता कहां से आइडिया आया। I mean the whole prayer group, I told them to don't just pray for your prayers, forget about that, अपनी प्रेयर्स को भूल जाओ। इस बार तुमने 1 घंटे में चाहे थोड़ा सा ज्यादा भी लग जाए तो भी 200 बार अपनी लॉर्ड्स प्रेयर बोलो, तो 200 टाइम, एंड एवरी पर्सन डिड इट। ये बड़ा, और 3 दिन हमारी चेन प्रेयर, 72 आवर्स हर कोई लॉर्ड्स प्रेयर बोल रहा है। 72 आवर्स हर कोई बोल रहा है। वो जो अंदर कमरे में उस घंटे में घटा, उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसका रिवार्ड जो है वो बाहर दिखेगा। हालेलुया। वो थप्पड़ था बहुत करारा डेविल के मुंह पर। सो थप्पड़ मारो, पूरे जोर से मारो, पूरे तैयार होके मारो। जैसे होता है ना कि किसी ने तुम्हारे को थप्पड़ मार दिया, तुम फिर ना अपना स्ट्रेंथ को ना, जब छोटे होते थे ना ऐसे होते थे कि हम पूरी स्ट्रेंथ को अपने अंदर वो करते पहले ना कि भाई इसको मैंने मारना, और फिर ना पूरी स्ट्रेंथ को लाके जोर से मार देते। वो करना है तुमने डेविल के साथ। विश्वास जो है बच्चों की तरह का विश्वास खुदा पे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई रोना पिटना नहीं है, क्योंकि रोने पिटने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ विश्वास करने से, और अपने शैतान को दिखाओ कि मैं आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। यू नो, जैसे यू नो समबडी किसी बड़े मंत्री का बेटा होता है तो वो दिखाता है ना कि मैं इस मंत्री का बेटा, मेरे अंदर मुझ में पावर है। पावर तो कुछ भी नहीं है, तो दिखाता है कि ऐसे तो शैतान तुम्हें दिखाता है। तुम भी उसे दिखाओ कि नाउ आई एम, मैं तेरे ऊपर हूं, आई एम अ सन ऑफ गॉड। अब यू आर नॉट अबव, यू आर डाउन, यू आर अंडर माई फीट। मेरे पैरों के नीचे है तू शैतान। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। शैतान को यह बताना है कि तू मेरे पैरों के अंदर है, नीचे है। यू कैन नॉट हर्ट मी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और अंधकार की सारी शक्तियों पे अधिकार दिया है। तुम उनको पैरों तले, अपने पैरों तले रौंदोगे और वो तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी घात नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
तो आज से जब यहां से जाओ तो काम करना शुरू करो। बिना काम के कुछ नहीं होना है। अपनी सिचुएशन पे बोलो, शैतान पे करो अटैक पे अटैक, बिकॉज क्योंकि तुमने विक्ट्री की ओर नहीं जाना, तुम ऑलरेडी विक्टोरियस हो। जीसस ने वो एक स्टेप तुम्हारे लिए ले लिया, तुम्हें ऊंचाई पे खड़ा किया। तुम फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री जा रहे हो। Amen. यू आर फ्रॉम विक्ट्री। फ्रॉम मीन्स कि तुमने यहां से नहीं जाना है, तुमने यहां से जाना है। यू नो, जो यहां से जाएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो यहां से ऑलरेडी यहां से वहां जाएगा उसको कम लगेगा, राइट? यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस एंड यू हैव टू वॉक फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। Amen. तुम विक्टोरियस होना तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि तुम्हारे लिए अच्छा मैं जा रहा हूं ये काम करिए, that's it, I know it's done, क्योंकि लाइन ऑफ जुडा is in front of you, the Holy Spirit, the third Godhead, Holy Spirit, third person of Trinity walks before you. Just acknowledge him. When you start acknowledging him, you देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। आज के अगर वचन को ध्यान से सुन लिया और उस पे काम करने लगे, लाइफ चेंज। हालेलुया, Hallelujah. लाइफ चेंज, लाइफ चेंजिंग वर्ड है ये आज का। Hallelujah. Hallelujah. पता नहीं मैंने लिखा क्या क्या था, बोल क्या क्या दिया। I mean, it's totally when I'm here, it's total control of the Lord's Spirit. I mean, you know, even in English service, it was totally different. Now it's totally different. So the thing is, but ये जीवन की बातें हैं। अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा नहीं, पूरी तरह से तैयार होकर चलो। और क्योंकि तुम्हें खुदा ने ऊपर सिर ठहराया है, तुम्हें पूंछ नहीं ठहराया। Amen. You are the head, not the tail. And be a head.